नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 44,215 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 310 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी में जा कर के क्लोज किया हुआ है। और आज हम लोग 44,998 के आसपास ओपन हुए। यहाँ से ओपन होने के बाद हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद हम लोग लगभग 220 से 30 पॉइंट नीचे आए। वहाँ से हम लोग 50 पॉइंट की केवल रिकवरी ही की और यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर जा कर के हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्लोज कर दिया। और ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी बना रहा है, इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी तभी ये वीक होगा, नहीं तो बैंक निफ्टी वीक होने वाला नहीं है। जब इस लेवल को ये निकालेगा नीचे की तरफ 44 से 43 500 से 600 वाला जोन नीचे की तरफ ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तभी ये वीक होगा, अन्यथा ये वीक होने वाला अभी नहीं है। तो हम लोग आज यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग नीचे की तरफ आए। अब मान लीजिए कल हम लोग यहाँ पे गैप अप 44,400 के आसपास गैप अप ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ निकलेंगे तो हम लोगों को फिर से इस वाले रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। ये जो 44,750 से 800 वाला लेवल है, इस लेवल में फिर से हम लोग आते हुए दिख सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी में कम ही क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पे ये जो काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। जब तक अब क्या है कि अब जब तक ये बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को नहीं निकालता, तब तक यहाँ पर जो है, जब तक ये जो रेजिस्टेंस बेस है इस रेजिस्टेंस को नहीं निकालता ऊपर की तरफ, तब तक कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। क्योंकि इसने गैप अप करके 2-3 दिन गैप अप गैप डाउन करके पूरे मूव को इसने ख़त्म कर दिया। जो हम लोग हैवी क्वांटिटी बाई करके यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलते, तो वो मूव इसने ख़त्म कर दिया। 44,000 के ऊपर ओपन हो करके इसने मूव इसने ख़त्म कर दिया बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि वहाँ पे कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे, क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया। आज हम लोगों को कोई ट्रेड मिल नहीं पाया था, क्योंकि ये काफ़ी हैवी गैप अप ओपन हो गया। जब भी हैवी गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हैवी गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी हो सकता है कंसोलिडेशन ही करे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग यहाँ से बाइंग करके ऊपर की तरफ लेकर आए हैं बैंक निफ्टी को, ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ कुछ लोग धीरे प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग धीरे धीरे इसको बाइंग भी करेंगे, तो ये पूरे दिन कंसोलिडेट में ही निकल जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई हैवी गैप अप 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग कोई ट्रेड बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। ये बातें मैंने बताई नहीं थी, तो मैंने ये बातें भी मैं बता दे रहा हूँ कि अब जब भी 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए तो वहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। हैवी गैप डाउन का शायद मैंने इसको बताया भी था। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कल किस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें 44,000वां लेवल, जो कि ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी था। इस रेजिस्टेंस को भी इस बैंक निफ्टी ने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद वो वाला सब कुछ ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखना था कि सब कुछ का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो मूव हम लोगों को मिलना चाहिए था, हैवी क्वांटिटी बाई करके यहाँ से कम 100-150 पॉइंट ले जाते तो काफ़ी अच्छा हम लोगों का प्रॉफिट होता। लेकिन बैंक निफ्टी ने वो सब भी ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग आज हैवी गैप अप ओपन हो गए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोग धीरे धीरे करके नीचे आए। हम लोग ये देख रहे थे कि ये वाला जो सपोर्ट जोन बनता बैंक निफ्टी का, यहाँ पे जो सपोर्ट जोन बनता, ये हो सकता है इस लेवल के नीचे निकल करके बैंक निफ्टी ट्रेड करे तो हम लोगों को 10-20 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी इसके नीचे निकला ही नहीं और पूरे दिन इसके नीचे नहीं निकला। यहाँ पे हम लोग वेट ही कर रहे थे, ये पूरे दिन इसके नीचे नहीं निकला। यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करके ही बिता दिया। हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेने वाले थे, क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में अगर जाता तो यहाँ पे कम से कम 200-250 पॉइंट ऊपर जाता। ऊपर जाने के बाद इसको टाइम बिताता। टाइम बिताने के बाद जब किसी साइड में निकलता तभी हम लोग कोई बाइंग या सेलिंग कर सकते थे। लेकिन ये पूरे दिन इसी रेंज में, आज एक्सपायरी भी थी तो एक्सपायरी के दिन मैंने पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे एक्सपायरी के दिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी का ट्रेड करेंगे।
यहाँ पे क्योंकि जो हमारा प्रॉफ़िट होगा उस प्रॉफ़िट के पैसे से ही हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो हो सकता है बड़ा यहाँ पे एक्सपायरी के दिन लॉस भी हो सकता है और बड़ा प्रॉफ़िट भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इसने हम लोगों ने कोई ट्रेड आज बनाया नहीं। हम लोग नीचे की साइड का देख रहे थे, हो सकता है यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ प्रॉफ़िट बुकिंग की वजह से नीचे आए, लेकिन ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके ही पूरा दिन बिता दिया। अब मान लीजिए कल इसी किसी ज़ोन में बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलता है तो जिन जो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का होगा वो 44,400 वाला लेवल, ये वाला ज़ोन होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे आने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पे जब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे हम अग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे यदि इस लेवल को निकाल के जाता है तो। यहाँ पे हम लोग किसी बेरिश कैंडल का वेट करेंगे या फिर किसी रेंज का वेट करेंगे जो कि हम लोगों को यहाँ पे ऊपर 44,500 वाले लेवल में लेकर जाएगा। यहाँ से अगर काफ़ी देर इसने 1 डेढ़ 2 घंटे कंसोलिडेट करके भी निकाल दिया तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 44,555 के आसपास का टारगेट हम लोगों का निकल के आ जाएगा। और यदि मान लीजिए हम लोग इस किसी जोन में गैप अप ओपन हो गए 44,400 से 500 वाले लेवल में हम लोग गैप अप ओपन हो गए तो हम लोग किसी रेंज का वेट करेंगे या फिर कोई बेरिश कैंडल बनती है तो हम लोग उस बेरिश कैंडल को ट्रेड करेंगे जो कि हम लोग को इस वाले सपोर्ट जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। जो आज का कंसोलिडेशन एरिया है वो बैंक निफ्टी के लिए, ये जो आज का कंसोलिडेशन एरिया है वो इसके लिए अब एक सपोर्ट का काम करेगा। यदि हम गैप अप ओपन हो जाते हैं यहाँ 44,400 से 44,400-500 वाली जोन में ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ निकलते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे। ट्रेड बनाने के बाद जो हम लोग का टारगेट होगा वो टारगेट 44, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन का एरिया है इस एरिया के आसपास ही हम लोग यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए यदि ये गैप अप ओपन होता है तो। और मान लीजिए हम 500 से कल मान लीजिए कल हम लोग किसी तरीके से जिस तरीके से आज 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन हो गए उसी तरीके से मान लीजिए 500 400-500 पॉइंट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं 44,500 वाले जोन में, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कोई बेरिश कैंडल मिलेगी तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। कोई शूटिंग स्टार मिल जाती है, बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग मिल जाती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। या कोई रेंज बनता है, रेंज बन के ब्रेकआउट देता है तो हम लोग उस रेंज को ट्रेड करेंगे जो कि हम लोगों को इस जोन में लेकर आता हुआ दिखेगा। अब यहाँ से बैंक निफ्टी को नीचे निकलने के लिए जो मैंने ट्रेंड लाइन आप लोगों को बताई हुई थी उस ट्रेंड लाइन को, यदि ये यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जा रही थी इस ट्रेंड लाइन को यदि अब ये 43,500 से 600 वाले जोन में जा करके कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलता है तभी बैंक निफ्टी यहाँ पे बेरिश होने वाला है, अन्यथा बेरिश ये होगा नहीं अभी। और मान लीजिए हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ से कंसोलिडेशन करने के बाद निकलते हैं तो हम लोग 44,700 से 800 वाले जोन में, जो कि एक रेजिस्टेंस था, एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी के लिए, उस जोन में हम लोग आते हुए दिख जाएंगे। मान लीजिए हम लोग गैप डाउन इस किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल मिलती है या फिर कोई पहले बुलिश कैंडल हम लोग वेट करेंगे, कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो हम लोग बुलिश कैंडल को ट्रेड करेंगे जो कि हम लोगों को आज के क्लोजिंग के आसपास, जो कंसोलिडेशन का आज का क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अभी हम लोग छोटी क्वांटिटी ही ट्रेड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी का तो इसने आज का इसने पूरा ख़त्म कर दिया। बड़ी क्वांटिटी का जो ट्रेड था उसने आज ही ख़त्म कर दिया बैंक निफ्टी ने। तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे जो मैंने बताया था ट्रेंड लाइन, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ 43,500 से 600 वाले लेवल को नीचे कंसोलिडेट करने के बाद निकालता है तभी बैंक निफ्टी यहाँ पे बेरिश होने वाला है। और मान लीजिए हम लोग इस किसी जोन में ओपन होने गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल पहले देखेंगे, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है या कोई रेंज मिल जाती है तो हम लोग उस रेंज को फॉलो करेंगे जो कि हम लोगों को इस वाले कंसोलिडेशन, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन की क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी ने दिया है उस क्लोजिंग के आसपास हम लोगों को लेकर आता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। यहाँ पे बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है क्योंकि ये अभी इसका रेजिस्टेंस जो बचा हुआ है 44,750 से 44,800 44,800 वाला लेवल जो है
वो लेवल काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ से हम लोग कोई बेरिश कैंडल का वेट करेंगे या कोई रेंज बनती है जो नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को इस जोन में लेकर आती हुई इस वाले सपोर्ट जोन में 44,400 से 500 वाले जोन में बैंक निफ्टी को लेकर आता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, 44,400 के आसपास गैप अप ओपन होते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, और हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया हैवी गैप अप ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करेंगे, और हम लोगों ने गैप डाउन यदि इस रेंज में ओपन होते हैं तो हम लोग उसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, हमने सब आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? यदि दोस्तों वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।